डायरेक्शन टू वाई डायरेक्शन, एक्स से वाई की। इसलिए कोई फोर्स अगर गिवन है तो उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं उसके कंपोनेंट की हेल्प से, और अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो डायरेक्शन। अब ऐसे ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन अगर हम निकालें, देखो जैसे ये वेक्टर एक है ए, ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, यही वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और यही जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। यानी तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल दिया है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स, इधर ए वाई, इधर ए जेड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिखना चाहूँ तो आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख सकता हूँ। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन से अल्फ़ा बना रहा है तो कॉस आ जाएगा। वाई से बीटा बना रहा है, ए कॉस बीटा। जेड से गामा बना रहा है, ए कॉस गामा। और अगर मैं इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करूँ तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि ये मालूम ही है आपको कि अगर आई जे के फॉर्म में देते हैं तो हम कैसे इसका वो निकालें। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बच्चों दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को हम डॉट भी कहते हैं, वेक्टर को हम क्रॉस भी कहते हैं। डॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डॉट के साइन से शो करते हैं, क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में क्रॉस का साइन लगता है। हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कि स्केलर प्रोडक्ट से मीनिंग क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बना कि व्हाट डू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट। अब आप देखो जो स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ये रहा देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का है ना, ए और बी जो है इसके मैग्नीट्यूड हो गए और इंटू कॉस थीटा। ये ए है, ये बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहा जिसको, क्योंकि इसमें बाय मल्टीप्लिकेशन टू वेक्टर, मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर ही हो रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, स्केलर आ जाएगी। आंसर जो होगा वो स्केलर होगा, इसलिए इसको स्केलर कह रहे हैं। इसमें स्केलर को मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई वेक्टर को ही किया, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा को ए इंटू बी कॉस थीटा। ये डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, ये ए है ये बी है, तो यू नो दैट बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा आएगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको शायद मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। देखो बी कॉस थीटा जो है कंपोनेंट है किसका, बी का इन डायरेक्शन ऑफ ए।